वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम छोटे से एक ब्रेक पे गए थे क्योंकि जाहिर है ब्रेक पे जाना ही होता है, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अभी सवाल यहाँ से हम रफ़ी साहब से पूछ रहे थे, जिसे हमने कहा था हम ब्रेक के बाद आके दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सर, मैं एक चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज़ हूँ कि जो भी एडिक्ट लोग होते हैं, अच्छा मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए भी करना चाह रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक है हमारे माशरे का जो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। मतलब अगर हम रमज़ान की बात करें तो इससे भी कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि रोज़े नहीं रखते लोग इसीलिए। तो ये जो एडिक्ट लोग हैं बेसिकली जब बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं ना, तो उनकी वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आया जब ये स्टार्ट में जब ये इन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं या एडिक्शन में जाने लगते हैं या इन चीज़ों से जुड़ते हैं, तो क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं कि मुझे लगता है मिसकम्युनिकेशन जो होती है ना, वो यहाँ होती है कि जो पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उनके दरमियान जो गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप, उसमें ये होता है उनको पता ही नहीं चलता हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो आया कि ये वो चीज़ें हैं जो बाद में उसको इतना बढ़ा देती हैं कि उसका रिजल्ट फिर इतना पीक मिलता है कि हमें एक वापसी मुश्किल हो जाती है और एक बंदा फिर वो बस दूसरी तरफ चला जाता है। ये वो आपने सवाल किया, इसका एक जवाब आपने खुद भी दे दिया। एक वजह ये भी होती है कि वालिदैन की अदम तवज्जोही कह लीजिए, बच्चे कहीं बैलेंस ना होने की वजह से भी वो बच्चे हो जाते हैं। जी जी। और इसकी जो मैंने जो सबसे बड़ी वजह वो ये भी देखी है, कई वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी है कि ये दस्तियाब बहुत जल्दी हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है। और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आसानी से हासिल करते हैं, वो पीने पे चले जाते हैं। इसी तरीके से जब भी कोई भी नशा इस्तेमाल करता है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अब जब हमने तालिब इल्मों से पूछा, अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर था या उसका इम्तिहान करीब आ रहा था, तो उसने उसको इसलिए पी लिया कि वो उससे तवानाई हासिल करेगा और उससे ताकत हासिल करेगा, उसमें इसकी लिखने पढ़ने का जो थकन महसूस हो रही है या मतलब रात को जागना है। उसने ये महसूस किया कि मैं अगर ये पीऊँगा तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, मैं एग्ज़ाम अच्छा दूंगा। इसी तरीके से जो अगर एक नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में, तो वो एक वजह बन जाती है। इसी तरीके से फिर ये जो मंशियात के बेचने वाले जो होते हैं, ये टारगेट करते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से मैंने अमीर बच्चों को देखा कि जिनके पास बहुत पैसा था, बिल्कुल क्लास को ज़्यादा टारगेट, उनके जो दोस्त थे ना, वो उनको टैप करते हैं, वो जाहिर बात है उसको ऑफर करते हैं, इनवाइट करते हैं, पहले फ्री में पिलाते हैं, फिर उनको ये भी वजह है कि इसके अंदर। और इस तरीके से अगर हमारे माशरे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जो तबका पी रहा है ना मंशियात, वो मज़दूर तबका पी रहा है, नाखंदा जिसको कह लीजिए आप। इसलिए कि मज़दूर रोज़ाना की दिहाड़ी कमाता है, 1000, 2000, 10,000, 5000 जैसे मज़दूर है। जी जी बिल्कुल ऐसा तो ही है। उसको भी ताकत चाहिए होती है, उसको भी स्टेमिना चाहिए होता है काम करने के लिए। तो इसके पीने से उसकी ताकत में इजाफा होता है और उसके बाद पैसा तो ऑलरेडी जेब में होता ही है, रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे। मनफी सोच की तरफ चले जाते हैं वो फिर नहीं, वो ड्रग माफिया वाला जो होता है ना, उसको तो बेचने वाला होता है ना, वो उसको अप्रिशिएट करता है, वो उसको इसलिए कि इसको पैसा मिलेगा ना इससे। कंगले को तो नहीं बेचेगा, कंगले तो एक सिगरेट भी नहीं देगा। तो ये तो बहुत महंगी हीरोइन है या क्रिस्टल आइस है या ये वेप आ गई है अब। जी बिल्कुल ऐसे है, ये सस्ती नहीं है ये। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है बड़ा गहरा टॉपिक है, इस पे हम तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे मुसलसल गुफ्तगू भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा टॉपिक है, क्योंकि मेरे ज़हन में इतने ज़्यादा सवाल हैं इस चीज़ को लेकर, तो हमें इस पे एक खुसूसी प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सवाल इस बात पे करूंगी तो आप लोगों को लगेगा रमज़ान ट्रांसमिशन है या कोई एंटी नार्कोटिक्स वालों के साथ आपने कोई डील बनाई हुई है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये भी एग्जैक्टली, लेकिन हमें इस पॉइंट को रेस करना था क्योंकि हमने सिर्फ इस्लामी ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन सिर्फ इस्लामी ट्रांसमिशन नहीं है, बेसिकली एक इस्लाही प्रोग्राम होता है जिसमें हमें लोगों की इस्लाह करनी होती है ना, हमें बताना होता है कि यार ये बुराई है, ये इसको छोड़ दें, ये चीज़ें आप ना करें। माशरे में सुधार पैदा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये प्रोग्राम है। अच्छा, मैं सादिया से एक सवाल से पहले मैं चाहूँगी, हमें अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्टर सिंध है वो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के हमारे साथ मौजूद हैं, शाकिर सैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने टाइम निकाल लिया, क्योंकि हम बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो आज अभी वो मतलब टाइम निकाल के आ गए।
अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, रमज़ान के इस ट्रांसमिशन में बेसिकली आज पहला रोज़ा है, तो इस साल रमज़ान में क्योंकि हम कोशिश करें कि कोई पॉजिटिव मैसेज लोगों तक जाए, पॉजिटिव चीज़ें जाएं। आपने अभी, हम ऑफ स्क्रीन भी बात कर रहे थे, तो आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो होनी चाहिए रमज़ान के महीने में ख़ास कर, तो थोड़ा सा उस पर भी बताएं। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक भाई बता रहे थे, माशाल्लाह इनकी एनजीओ है। तो ये भी हम अगर कोई चीज़ इस्लाह की तरफ लाते हैं तो वो भी खिदमत खल्क़ के ज़िम्मे में आता है। बेशक बेशक। और अगर इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि नशा भी, जैसे भी आइस है अभी इस वक्त, आप यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पास, अपने पास एक हैं, मेरे साथ ही चलते हैं गाड़ी पे, वो खुद SHO रिटायर्ड हुए हैं। उनके 2 बेटों को सिर्फ इसलिए नशे पे लगा दिया गया कि वो पैसे वाले थे। जी, समझ, सही कह रहे हैं आप। अब उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो पैसे वाले थे, उनको इतना तक कर दिया कि वो मांगने तक मजबूर हो गए। मतलब जो बंदा करोड़ों में ट्रांजैक्शन कर रहा हो, जिसका अपना गाड़ियों का शो, वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा डिफेंस में बहुत अच्छा काम था, उसको इस हाल पे ले आए ये नशा बेचने वाले कि अब वो मांग मांग के लोगों से खाता है। तो मैंने बहुत पहले एक टीम बनाई थी, हमने एडिशनल IG साहब से मीटिंग भी की थी, लेकिन आगे हम काम कर नहीं पाए क्योंकि हर बंदा बिजी होता है, हर बंदा मसरूफ़ होता है। अपने भाई की मैंने बातें सुनी है तो मुझे क्लिक किया है कि आया हम एक IG साहब से, एडिशनल IG साहब से एक मीटिंग करेंगे और इन मंशियात फरोशों को कैफियत किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और उसमें अगर जिस थाने की हदूद में हम जाएंगे, अगर उसका SHO हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा तो हम उसके खिलाफ भी काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा खिदमत खल्क़ का बहुत अच्छा है कि कितने ख़ानदान मतलब है आपके इस छोटे से इक़दाम से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, उनके बच्चे। यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी, जो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और सोसाइटी के जो और भी लोग हैं, NGO चला रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस पे काम करें, क्योंकि ये चीज़ें बजाय कम होने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जब इस पे काम करेंगे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे, उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे, उनको एज ए दोस्त बनाकर उनसे जब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ सकती हैं। शामत भाई, कता कलाई माफ़, बात ये है कि देखो मेन चीज़ तो पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स अपना लुक आफ्टर करें बच्चों के। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी पेरेंट्स की ड्यूटी, जैसे अब मैंने आपको एक मिसाल दी है कि हमारे दोस्त हैं, SHO रहे हैं, अब उनकी टोटल लाइफ जो बाहर गुजरी, बच्चों पे वो फोकस नहीं कर पाए, बच्चे ख़राब हो गए। अच्छा, बच्चे थे पैसों वाले, बच्चे थे पैसे वाले, मंशियात फरोश, बाकी इन्होंने 100% बात सही की, मंशियात फरोश पैसे वालों को पकड़ते हैं कि इसको लगाओ, हम भी पिएंगे और ये भी हमें पिलाएगा। तो मेन फोकस वो इसी को करते हैं, गरीबों को कोई नहीं लगाता। ये सब झूठ है, गरीब को पास अपना पैसा नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? तो वो मेन फोकस जो वो करते हैं सब मंशियात पे, अमीरों पे करते हैं, अमीर ज़ादों पे करते हैं, ऐसा ताकि उनको खुद भी उनको मिले और वो उसके आड़ में फिर बेचना, फ्री में एंजॉय भी करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं और लोगों को इस तरीके से जो इसीलिए इंशाल्लाह ताला दोबारा हम एडिशनल IG साहब से करेंगे और इस पे फोकस करेंगे और इसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, बड़ा अच्छा बताया सर। ये एक कोलैबोरेशन होना चाहिए इस तरह का। मैं इस चीज़ में सादिया से भी ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि वो भी एक मदर हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये आजकल के माशरे में जहाँ इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं और उसमें फिर हम जब औलाद की तरबियत की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है। जी बिल्कुल, और जो वर्किंग लेडी होती है उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखना, बट जो टाइम है हर चीज़ का बैलेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। एक रात का वक्त होता है जब बच्चों को हम सुला रहे होते हैं, हर कोई अपने काम से लौट कर घर पहुंच जाता है, तो उसको अपने बैठकर बच्चों से बात करके दिन के रूटीन को पूछ के कि बेटा अब आपने क्या किया, स्कूल में क्या किया, लंच किसके साथ किया, मतलब मेरी तो हैबिट है कि एक एक चीज़ पूछना और इंडिविजुअली एक एक बच्चे को अलग टाइम देना। बिल्कुल, कि 15 मिनट्स इनके साथ हैं, 2 बच्चे बाबा के साथ हैं, इस तरह से लेके उनको इंडिविजुअली पूरी रिपोर्ट, काउंसलिंग पूरी होती रहती है, पूरी रिपोर्ट लेती हूँ। फिर उसमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो
थोड़ी सी गड़बड़ है तो उनको बहुत प्यार से तरीके से कि बेटा समझा देता है। ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छी थी। तो क्योंकि आजकल अगर के जो एकदम सिनेरियोस में डांट डपट से आजकल जी, बच्चों को exactly. समझाना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही कहती है कि उनको प्यार मोहब्बत से और उनको गाइड करें तो वो समझ जाते हैं। और एकदम ना करें, एकदम बिल्कुल। अगर हम इंटरप्ट करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, तो फिर बच्चा वो आइंदा बात छुपा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा माहौल हो कि बच्चा आपको खुद शेयर करे अपनी प्रॉब्लम जो भी मतलब इश्यूज हैं। आपको उसको सोल्यूशन जो देना है वो मोटिवेशन तरीके से देना है कि बिल्कुल। वो आपके साथ गुफ्तगू करने में विलिंगनेस रहे। बिल्कुल वो ऐसे ही। आपसे अपनी कोई बात छुपाए ना। वालिदैन से जब बच्चे कोई बात नहीं छुपाते तो उनकी तरबियत बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।